किरण ओझा अपने चैनल श्रद्धा माँ किरण ओझा लोकगीत पर आप लोग का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे महादेव की कृपा से आप लोग अपने अपने घर में व्यस्त होंगे। बहनों, बहुत ही सुंदर आज एक भोले बाबा की कथा सुनाने वाली हूँ। भोले बाबा की महिमा परम्पार है। भोला बाबा सभी को अच्छी राह दिखाते हैं, गलत राह से चलने वालों को सही रास्ता दिखाते हैं हमारे भोले बाबा। हमारे इसीलिए तो भोले बाबा को महादानी कहा गया है, महादेव कहा गया है। हर हर महादेव। आप लोग सुनिए। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। उनके पास दोनों मीटिंग खाने का भी नहीं था। किसी तरह भिक्षा मांग के लाते थे, खाते थे। तो एक दिन ब्राह्मण बैठे थे तो उनकी पत्नी बोली, स्वामी, हम लोग सबका खाते हैं, सबसे दक्षिणा लेके आते हैं, सबके यहाँ निमंत्रण खाते हैं, कभी हम भी कुछ करें। तो बोले, ठीक है, कुछ अपने घर में तो है भी नहीं, क्या करोगी? अगर तुम्हारा मन है तो करो, जो कुछ हो रूखा सूखा ब्राह्मणों को न्योता दे दो, खिलाओ। पूरा गांव ढूंढ आई तो आजकल लोग उन्हीं के घर जाना पसंद करते हैं जिनके घर में धन संपत्ति हो, ज़्यादा दक्षिणा मिले। तो कोई मिला ही नहीं। किसी तरह 4 ब्राह्मण मिले निमंत्रण खाने के लिए। बड़े सोच में थी कि 4 ब्राह्मण को तो नहीं चाहिए, कम से कम 5 तो हो जाते, अभी एक कहाँ से ढूंढ के लाऊं। तो माता पार्वती ने बोला, स्वामी, पृथ्वी पे ब्राह्मण देवता परेशान है एक ब्राह्मण के लिए, आप खुद जाइए उनके यहाँ निमंत्रण खाइए और उनके 5 ब्राह्मण पूरा करिए। बोले, ठीक है देवी, आप जो बोल रही मैं वही करूँगा। भोले बाबा आए ब्राह्मण देवता के यहाँ, बोले, मैं आपके यहाँ निमंत्रण खा लूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण पत्नी बहुत खुश हुई, बोली कि बाबा, मेरी यहो भाग्य कि आप हमारे घर आए, बहुत अच्छा हुआ, आप जरूर खाए। 5 ब्राह्मण को जो कुछ बनाई थी अपना दी, 5 ब्राह्मण खाए। सबको हाथ जोड़ ली कि मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कैसे आप लोगों को दक्षिणा दूँ। आप लोग जाइए, भोजन तो मैं करा दी, मेरे पास दक्षिणा के लिए पैसा नहीं है। 4 तो चले गए, भोले बाबा हमारे बैठे रह गए। बोले, हमें दक्षिणा चाहिए, मैं बिना दक्षिणा लिए नहीं जाऊंगा। तो पंडित जी बोले कि ठीक है, अभी तो नहीं है, जाता हूँ, कहीं मांगूंगा जांचूंगा तो पाऊंगा, मैं आपको 1 रुपया दक्षिणा दूंगा। बोले, ठीक है। भोले बाबा चले गए। दूसरे दिन फिर आए तो बोले, आज नहीं है। तीसरे दिन भोले बाबा फिर आए, बोले, 1 रुपया दक्षिणा, बोले, आज नहीं है। अब पंडित जी के मन में कंजूसी भी आ गई, रहता भी था तो भी मना कर देते थे। एक दिन घर में लेटे थे तो भोले बाबा आए तो बोले कि कहाँ गए पंडित? तो पंडिताइन बोली, अंदर लेटे हैं। तो बोले, बुलाओ उनको। तो गई, बुलाई, बोली, स्वामी, ब्राह्मण देवता आए हैं, उनका 1 रुपया दक्षिणा आप दे दीजिए। तो बोले, जाओ बोल दो कि पंडित जी खत्म हो गए, अब कौन देगा दक्षिणा। पंडिताई बोली, ये आप क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोले, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, तुम जाके ब्राह्मण देवता को बोल दो कि पंडित जी खत्म हो गए, अब कौन दक्षिणा देगा। आई डेहरी पे बैठ के सर नीचे करके बैठी तो ब्राह्मण देवता बोले, भोले बाबा क्या हुआ? पंडिताई ने बोले, पंडित जी खत्म हो गए। सारा गांव ऐसे धीरे धीरे हल्ला हो गया, पंडित जी खत्म हो गए, पंडित जी खत्म हो गए, पूरा गांव जुट गया। फिर भी वो बोल रही, कुछ जाओ, 1 रुपया दे दो, मत ऐसा नाटक करो। अब सब लोग आए, तिकथी बांधे, पंडित जी को लेटाए। पंडित जी न सांस ले रहे हैं न पलट रहे हैं, फिर भी भोले बाबा कान में बोल रहे, पंडित जी 1 रुपया। फिर सांस खींच ले रहे पंडित जी कि अब 1 रुपया देना पड़ेगा। वापस लेके सब लोग बांध के शमशान में गए। शमशान में चिता बनाए, लेटाए। बोले, पंडित जी अब ये लोग आग लगा देंगे, 1 रुपया। फिर भी पंडित जी नहीं, और सांस खींच लिए कि कहीं सांस न चल जाए, सब लोग हमें छुड़ा न ले, 1 रुपया नहीं दूंगा। भोले बाबा बोले, बड़ा हठी ब्राह्मण है भैया, ये तो जला दिया जाएगा, अभी तो मर जाएगा, 1 रुपया नहीं देगा।
बोले क्या करूं। वही वो जब लोग आग लगाने लगे तो बोले पंडित जी 1 रुपया। फिर भी पंडित जी नहीं बोल रहे हैं। जैसे सीता भग 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 जलने लगी वैसे भोले बाबा हाथ पकड़ के पंडित जी का खींच के बाहर किए। बोले तुम 1 रुपया मत दो, 1 रुपये के लिए अपनी जिंदगी मत गंवाओ। इतने तुम कंजूस हो कि 1 रुपया नहीं दे रहे हो, अपनी इतनी बड़ी अमूल्य जिंदगी आप गंवा दे रहे हो। वही भोले बाबा उनको चिता पर से खींच लिए और हाथ पकड़ के लेके आए। पंडिताइन दरवाजे पे बैठी रो रही थी कि चले गए, 1 रुपया नहीं देंगे, को आग न लगा दें, मर न जाए, जल न जाए, क्या करूं। जब जैसे आए भोले बाबा पूरे गांव के लोग पंडित जी को लेके आ रहे हैं, जब पंडिताइन देखी तो बहुत खुश हुई। वही भोले बाबा के चरणों में गिर गई। बोली महाराज आपकी कृपा से आज हमारा सुहाग वापस आया, नहीं तो ये तो ऐसा ठाने थे कि ये जल ही जाते, आते नहीं। लेकिन 1 रुपया नहीं देते। वही दौड़ के गई, घर में से 1 रुपया लाई, भोले बाबा के हाथ में दे के कदमों में पड़ी गई। बोले देखो पंडिताइन मैं 1 रुपये के लिए नहीं परेशान हूँ, मैं इनकी परीक्षा ले रहा था कि ये अपनी जान 1 रुपये का महत्व ज़्यादा रखते हैं कि अपनी ज़िंदगी का। लेकिन पंडित जी भी बहुत हठी निकले पंडिताइन कि 1 रुपये देना नहीं गवारा समझे, अपनी जान देना उचित समझे। मैं इनके भक्ति के आगे नतमस्तक हो गया। भोले बाबा जैसे उनका दिन लौटाए, जैसे पंडिताइन का सुहाग अमर किए, पंडित जी की आंखें खोले, वैसे सबकी आंखें खोले। और हमारे आपके जीवन पे भी निर्धारित है, हम कभी भी अगर ब्राह्मण को घर में भोजन कराएं तो उन्हें दक्षिणा जरूर दें। बिना दक्षिणा दिए हमारा वो भोज फलता नहीं है, वो पूरा नहीं होता। तो ब्राह्मण को भोजन के बाद, निमंत्रण के बाद दक्षिणा दे के ही उनको विदा करना चाहिए, चाहे आपके पास 1 रुपया हो चाहे 1000 हो। इसी पर वाणी को विराम देती हूँ। और आप लोग एक बार प्रेम से बोल दीजिए हर हर महादेव।